Hello students, welcome back to video number 3, lesson number 1, the fun they had. आनंद जो उन्होंने लिया। आगे कहता है राइटर, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती। स्मार्ट मीन्स तेज, एनफ मीन्स पर्याप्त। श्योर ही इज, वह निश्चित रूप से तेज बुद्धि वाला होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता इतना अधिक जानते हैं जितना अधिक मेरा शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। ठीक है, मैं आई बेटचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे पिता भी लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। अर्थात मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, इस बारे में बहस करने के लिए, वह तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, और मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, एक अपरिचित व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, हंसी के साथ टॉमी जोर से चीखा, चिल्लाया। स्क्रीम्ड, चिल्लाया। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो। मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर, शिक्षक घर में नहीं रहते हैं, मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखते थे। ठीक है, श्योर, निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वो एक आयु के होते थे तो एक जैसी बातें ही सीखते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड that each kid has to be taught differently। परंतु मेरी माता कहती है कि a teacher has to be adjusted, कि एक अध्यापक को, एक शिक्षक को समायोजित करना होता है to fit the mind of each boy and girl, उन लड़कों के जिनको वो पढ़ाता है एक शिक्षक, उन लड़कों और लड़कियों में से प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है एक शिक्षक को, कि एक शिक्षक को वह जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार उसे स्वयं को ढालना होता है। एडजस्ट मीन्स ढालना या समायोजित करना पड़ता है। इट टीचेज, जो पढ़ाता है, जिन लड़के और लड़कियों को टीचर या शिक्षक पढ़ाता है उनके प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार शिक्षक को अपने आप को ढालना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से पढ़ाना होता है। जैसी उसकी रुचि होती है उसी प्रकार से पढ़ाना होता है।
Just the same they did not do it when that way then. ठीक उसी प्रकार से just the same they did not do it, वो इस चीज को ठीक उस समय वे ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, उस समय जस्ट द सेम ठीक वैसा ही दे डिड नॉट डू इट, वो इसको नहीं करते, दैट वे उस तरीके से, देन तब, फिर उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा, तुरंत कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन आनंददायक आनंदप्रद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, जहाँ पर स्टूडेंट्स विद्यार्थी साथ जाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं, मिलकर खेलते हैं। तो उन स्कूलों के, उन आनंदप्रद स्कूलों के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. They were not even half finished, यानी कि मार्जी और टॉमी उस पुस्तक को आधा भी समाप्त नहीं कर पाए थे, तभी मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की माता ने आवाज लगाई। यानी कि जब मार्जी की माता ने मार्जी को आवाज लगाई तो टॉमी और मार्जी उस पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे। मार्जी आवाज लगाई, स्कूल का समय हो गया है, मीन्स मार्जी को कंप्यूटर पर जाकर के पढ़ना है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने घड़ी की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माँ, अभी स्कूल का समय नहीं हुआ, अभी घर पर ही स्कूल है। नाउ, अभी। सैड मिसेज जॉन, मिसेज जॉन ने कहा अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और स्वाभाविक रूप से या संभवतः ये टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस पुस्तक को और अधिक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मार्जी टॉमी से कहती है, क्योंकि वो स्कूल का समय हो गया, तो मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं इस पुस्तक को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। देखिए, मार्जी की उस पुस्तक को पढ़ने में जिज्ञासा है और कहती है, क्योंकि उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी और स्कूल का समय हो गया था कंप्यूटर पर जाने कर पढ़ने के लिए, तो कहती है क्या मैं इस पुस्तक को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन साइलेंटली, उसने अनिच्छापूर्वक कहा, लापरवाही के साथ कहा, हो सकता है आप मेरे साथ इसको और अधिक पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arms, उस धूल से सनी हुई या धूल से भरी हुई गंदी, डस्टी मीन्स गंदी, उस गंदी पुरानी पुस्तक को, टक्ड मीन्स दबाए हुए, बिनेथ नीचे, हिज आर्म्स अपनी बगल में, उस धूल से सनी हुई या गंदी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबाए हुए वह सीटी बजाता हुआ चला गया। कौन? टॉमी। और उसने कहा लापरवाही के साथ, कर सकती हो, मे भी तुम और अधिक पढ़ सकती हो मेरे साथ इसको।
मार्जी वेंट इनटू द रूम, मार्जी अपने अध्ययन कक्ष में जाती है, क्लासरूम में जाती है, ठीक है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसका क्लासरूम उसके सोने के कमरे के ठीक बगल में था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके सोने के कमरे के बगल में था या निकट था या पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर शिक्षक सक्रिय था, क्योंकि वो टाइम पर ही चलता है, उसमें टाइम फीड था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए यहाँ पर चित्र दे रखा है, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, और ये टाइम हो जाता था क्योंकि इसमें टाइम फीड होता था, ये अपने समय पर ऑन हो जाता था। आप आए या ना आए, कंप्यूटर शिक्षक तैयार। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर, प्रत्येक दिन ठीक समय पर ये कंप्यूटर शिक्षक हमेशा तैयार रहता था या सक्रिय हो जाता था। एट द सेम टाइम, ठीक समय पर, एक समय पर, निर्धारित समय पर, एवरीडे, प्रतिदिन, सैटरडे और संडे को छोड़ करके हमेशा निर्धारित समय पर तैयार हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट द रेगुलर आवर्स, कि छोटी लड़कियां लर्न बेटर, और अधिक अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित रूप से सीखती हैं। यदि वो नियमित रूप से नियमित समय पर अध्ययन करें तो वह और भी अधिक अच्छा सीखती हैं, ऐसा मार्जी की माता ने मार्जी से कहा। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन प्रदर्शित हो गया था, अर्थात उसमें प्रकाश आ गया था। एंड इट सेड, और स्क्रीन पर लिखा हुआ था, और उसने कहा, क्या लिखा था स्क्रीन पर, टुडे इज अरिथमेटिक लेसन, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अंकगणित का पाठ है, किस पर, ऑन पर है, द एडिशन जोड़ना, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स सरल भिन्न, आज का अंकगणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने पर है। एडिशन मीन्स जोड़ना, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सरल भिन्न, सरल भिन्नों को जोड़ने के ऊपर आज का अंकगणित का पाठ है। ये उस पर स्क्रीन पर लिखा हुआ था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। अब देखिए, टीचर से तो बहाना कर सकता है बालक, अब कंप्यूटर से क्या बहाना करेगा। कंप्यूटर पर लिखा हुआ था, प्लीज कृपया इंसर्ट डालिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाने में, स्लॉट खाना कहते हैं, दरार कहते हैं या छेद कहते हैं, उपयुक्त खाने में अपना कल का होमवर्क डालिए। अब कंप्यूटर पर लिखा हुआ है, और यदि कंप्यूटर पर लिखा हुआ है और आप होमवर्क डालेंगे तभी वो आगे वो खुलेगा, ओपन होगा, आगे की एक्टिविटी होगी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहा है, अर्थात उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, उस पर कंप्यूटर पर लिखा हुआ था कि कृपया अपने कल का गृह कार्य स्लॉट में डालिए। तो फिर क्या होता है, मार्जी क्या रिएक्ट करती है, मार्जी डिड सो विद ए साई। विद ए साई का मीनिंग है दुखी मन से, आहा भरते हुए मार्जी ने अपने गृह कार्य को स्लॉट में डाल दिया। अब मन दुखी था, डालना पड़ेगा ना, तभी तो कंप्यूटर आगे कार्य करेगा। अब ये टीचर तो है नहीं, बहाना लिया और जान बच गई, टीचर ने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर में स्लॉट में कल का गृह कार्य डलेगा तभी आगे पढ़ाई होगी। तो देखिए, जहां फायदा है वहां नुकसान भी है।
अब टीचर की बात तो सुननी नहीं पड़ेगी, ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स होमवर्क तो करना पड़ेगा। इस जीते जागते टीचर शिक्षक से तो आप जान बचा सकते हैं और बचा करके बहाना करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से बहाना करके आप नहीं पढ़ सकते। होमवर्क डालोगे तभी आगे उसका वर्क चलेगा, वरना तो वहीं पर वो रुका रहेगा। तो पढ़ाई कैसे होगी, कैसे करोगे बहाने? तो कंप्यूटर से बहाने नहीं कर सकते। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. She was thinking, वह सोच रही थी, about the old schools, उन पुराने स्कूलों के बारे में वह सोच रही थी, जिनमें they had when her grandfather was a little boy, जहां पर उसके दादा के दादा, हर ग्रैंडफादर जहां उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे, वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। अरे कम से कम बहाने तो हो जाते थे, मौज मस्ती तो मिलती थी। यहाँ अगर 2 घंटे के लिए बैठना है तो काम ही करना पड़ेगा कंप्यूटर पर, यहाँ बहानेबाजी नहीं। यहाँ तो प्रत्येक नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट एक्टिविटी तभी पूरी होगी खुलेगी जब आप पहली वाली को पूरी कर देंगे। अब ये जीता जागता मनुष्य तो है नहीं, तो वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जहां या जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, संपूर्ण पड़ोस के सारे बच्चे, केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के अहाते में। सारे बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे आस पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल में आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड और स्कूल के अहाते में चीखते चिल्लाते थे। ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और कक्षा में साथ साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन समाप्त होने पर, दिन के ढलने पर साथ साथ घर जाते थे। कितना आनंद होता था। मार्जी इस चीज को याद करती है, मिस कर रही है कि अड़ोस पड़ोस के सारे बालक आते, हंसते, चीखते चिल्लाते, स्कूल के हाथे में आते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे, और कक्षा में साथ साथ बैठते थे, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम स्कूल के कमरे में, गोइंग होम टुगेदर, और साथ साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर या दिन के ढलने पर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो समान चीजें, एक जैसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क, और वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता भी करते थे, एक जैसा सीखते थे। सो दे, और इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक जैसी चीज सीखते थे, सब एक जैसी चीज सीखते थे, तो गृह कार्य में भी, विद द होमवर्क, गृह कार्य में भी एक दूसरे की सहायता करते थे। वन अनदर, एक दूसरे की कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक मनुष्य होते थे, जहां मौज मस्ती, अपनी बात को कहना और उनकी बात को सुनना। कंप्यूटर पर तो केवल सुनेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस लेसन में भविष्य के स्कूल के बारे में बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, कि भविष्य का स्कूल यदि कंप्यूटर का स्कूल बन गया, अपने घर पर ही कंप्यूटर का स्कूल बन जाता है, तो हम कैसा महसूस करेंगे। शायद जैसा मार्जी महसूस कर रही है, आप भी वैसा ही महसूस करेंगे। आप स्कूल को निश्चित रूप से याद करेंगे, भले ही इस टाइम पर आपको स्कूल बुरे लगते हो। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन वर्णन कर रही थी, वो चमक रही थी। When we
एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 कि when we add हम कब सरल भिन्न हम 1/2 और 1/4 सरल भिन्नों को कब जोड़ते हैं, जब when we add fraction 1/2 and 1/4 कि जब हम 1/2 और 1/4 सरल भिन्नों को जोड़ते हैं। तो आगे वो इसके बारे में बता रही थी कैसे जोड़ते हैं, कंप्यूटर बताया जा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो सोच रही थी कंप्यूटर के सामने बैठी बैठी, जो उस पर लिखा हुआ था कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि जब हम 1/2 और 1/4 सरल भिन्न को जोड़ते हैं, तो ऐसा उस पर लिखा हुआ था। तब क्या था, मार्जी सोच रही थी, थिंकिंग अबाउट सोच रही थी, हाउ द किड्स की बच्चे किस प्रकार से मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में स्कूल को बच्चों ने किस प्रकार से प्यार किया होगा, किस प्रकार से अच्छा लगता होगा, कि बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वह उस आनंद के बारे में, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन्हें प्राप्त होता था, उन बच्चों को प्राप्त होता था। तो वे दिन कितने मौज मस्ती के थे जब बच्चे स्कूलों में साथ साथ जाते, साथ साथ खेलते, कक्षा में साथ साथ बैठते, साथ साथ पढ़ाई करते, साथ साथ घर को आते, एक जैसा पढ़ते, और एक जैसा पढ़ने के कारण वे एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता करते और उसके बारे में बातचीत करते। तो कितना अच्छा अनुभव था। लेकिन ये कहानी भविष्य की है, एक कल्पना है कि भविष्य में कैसा हो सकता है। तो एक मार्जी की जगह अगर आप अपने आप को रख करके सोचेंगे तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स आप इस वर्तमान समय में अपनी पढ़ाई में रुचि लेंगे, और शायद इसीलिए ये लेसन रखा गया है कि यदि हम अकेले बैठ करके पढ़ेंगे तो हम अपना सही विकास नहीं कर सकेंगे। समाज में रह करके, सामाजिक व्यक्तियों के साथ रह करके हम अपने आप को ज़्यादा विकसित कर सकेंगे। यही इस लेसन में बताया गया है। एक भविष्य की योजना इसमें दिखाई गई है, एक भविष्य का प्रदर्शन इसमें किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेसन पूरा होता है। यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।